हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रसायन विज्ञान के नए टॉपिक के साथ। जो कि कल हमने पढ़ाया था, उसके आगे चलना है। मेटालिक सॉलिड्स यानी धात्विक ठोस। तो आप ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए। इसमें ठोस अवस्था में धात्विक ठोस कल बताया था हमने आपको, आयनिक ठोस और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं। ये धातु जो होती हैं सभी धात्विक ठोस हैं। जैसे कॉपर है, कॉपर का तार है, तो कॉपर का जो तार है वो ठोस है और बिजली यानी करंट पास करने के काम आता है। बहुत सारे उसमें हम यूज करते हैं। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, ये धातुएं हैं, लोहा, तांबा, पीतल तो एलॉय हो गया, ठीक है, और मरकरी है, जिंक है, ये सब परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और इसमें काफी संख्या में परमाणु होते हैं। जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम, तो सोडियम क्या है कि Na इसका संकेत होता है और केवल अकेला Na परमाणु नहीं है, एक ही परमाणु नहीं है, बहुत सारे जुड़े होते हैं। तो जैसे Na है, Na है, Na है, इस टाइप बहुत सारे परमाणु जुड़े रहते हैं। अब इनकी वास्तविक संरचना क्या होती है, देखिए। जो धात्विक ठोस होते हैं, मैं एक सोडियम का उदाहरण लेके आपको बताता हूं। ये सोडियम का, तो देखिए क्या होता है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। तो छोटा सा मैं स्ट्रक्चर आपको यहाँ बताता हूं। जैसे मान लीजिए सोडियम लेते हैं, तो सोडियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, 2 8 1 हो गया। अब इसमें देखिए जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबसे जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो 8 इसके पूरे हो जाएंगे। तो ये एक परमाणु सोडियम का कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करेगा धातु ठोस बनाने में, एक का करेगा। तो बहुत सारे होंगे तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना, अच्छा इसका नाभिक होता है, इसका ये नाभिक हो गया और 1 2 3 यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप से, समझ में आ गया। तो इसका जो नाभिक है हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इस पूरे पर कितना आवेश आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। तो ये समझिए आप कि इसको मैंने ये बनाया प्लस, ये इसका इसे बोलते हैं हम कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पर कैसा आ गया आवेश, प्लस आवेश आ गया। तो प्लस आ गया एक इलेक्ट्रॉन देने पर। तो प्लस को हम यहां पर दिखा रहे हैं, इस सोडियम प्लस को हम ऐसे दिखा रहे हैं प्लस से, समझ में आ गया। अब दूसरा है, कोई दूसरा है, दूसरा आइटम है, मान लीजिए दूसरा Na है, तो उसने भी कितना, एक इलेक्ट्रॉन फिर से दे दिया उसने, तो इस पे कितना आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक। तो इसको ऐसे ही समझिए कि दूसरा है, उसने भी एक कंट्रीब्यूशन किया, तीसरा है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, चौथा है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। इस टाइप से यहां पे इसके बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, यहां पे प्लस, यहां इलेक्ट्रॉन, यहां पे प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन और फिर से प्लस। इस टाइप से आप इसको पूरा आप कर सकते हैं। बहुत सारा होगा, मैं छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे मैंने ये बताया है, समझ में आ गया बच्चों। छोटा सा पार्ट मैंने आपको इसको यहाँ पे बताया है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं परमाणु, तो ये असंख्य संख्या में होते हैं। तो यहां पे देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको कहेंगे हम कि सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। जैसे समुद्र होता है तो उसमें
पानी बहुत ज्यादा होता है। इसी टाइप से समुद्र में ये समझिए आप कि इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज्यादा है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल का मतलब हुआ कि ये गतिशील हैं। जब भी करंट आप पास करोगे, इसमें बिजली पास करोगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में चलना चालू हो जाते हैं। तो एक परमाणु ने एक का किया कंट्रीब्यूशन। किसी और अगर धातु में देखें, जैसे लोहा है, लोहा में हो सकता है वो एक से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे। ठीक, तो ये समझिए जिसमें ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर इसको बोलते हैं हम क्या, धनावेशित जो आयन है इसको बोलेंगे हम क्या, कर्नेल। बोलेंगे इसको। ठीक, तो ये इसकी संरचना होती है धात्विक ठोसों की। ये मैंने सोडियम का एक उदाहरण लेके आपको बताया है। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या होता है कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी कारण जो ठोस होते हैं, वो धातुएं जो होती हैं वो सुचालक होती हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करंट को पास करती हैं, वैद्युत ऊर्जा का चालन करती हैं। ठीक, तो इसके अब देखिए जो अभिलक्षणिक गुण हैं, अभिलक्षणिक गुण हैं इसके, उन्हें देखिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होंगे कि ये क्या होते हैं, धात्विक ठोस कठोर होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं, सामान्यतः कठोर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे आपका सोडियम है वो मुलायम है। ठीक, कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे सोडियम। अब लोहा है वो कठोर है, क्योंकि उसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा बंध बनेंगे। ठीक, तो इसके बाद है कि ये ऊष्मा के क्या होते हैं, ठोस अवस्था में ही, या चाहे द्रव अवस्था में चाहे ठोस अवस्था में, दोनों में ही क्या होते हैं, ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में ऊष्मा व वैद्युत ऊष्मा व वैद्युत ऊर्जा के सुचालक होती हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? तो यहां पर ये सुचालक होते हैं। इसके अलावा कि ये धातु जो हैं क्या होते हैं, और भी इनके आप गुण बता सकते हो। जैसे जो एक गुण है कि ये आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय, इसको बोलते हैं मेलिएबल। क्या बोलते हैं बच्चों? मेलिएबल। मेलिएबल कहा जाता है कि अगर आप हथौड़े से इस पर चोट करो तो ये शीट के रूप में बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा लोहे की शीट बनाई जा सकती है। ठीक है ना, तो ये आघात वर्धनीय भी होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सोनोरस होते हैं, तन्य होती हैं, तन्य होते हैं,
करने का मतलब है तार के रूप में खींचा जा सकता है, जैसे सोने के तार बनाए जाते हैं। देखो कॉपर को तार के रूप में खींचा जा सकता है, पिघला के उसको खींच सकते हैं। काफी बड़ी आप वायर बना सकते हो, काफी लंबी दूरी तक इसको खींच सकते हो तारों को। ठीक, तो ये एल्यूमिनियम है। ठीक, इनमें चमक भी होती है। ठीक, एक विशेष प्रकार की क्या होती है, बोलिए, विशेष प्रकार की चमक रखते हैं। ठीक, एक विशेष संरचना होती है इनकी। और देखिए इसके अलावा इनमें जो बंध होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, ये सोडियम है। ठीक, तो जो धातु परमाणु हैं उनके बीच जो बंध कहलाता है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, देखिए इसका आकर्षण बल इस पे भी होगा, इसका इस पे भी। तो ये जो बंध होता है ये होता है धात्विक बंध। धात्विक बंध जो काफी मजबूत होता है, ठीक, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा वो मजबूत बंध बनेगा। ठीक, इसके अलावा तो इनमें जो बंध होता है वो कौन सा होता है, धात्विक बंध या मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड होता है, समझ में आ गया। और इसके अलावा इनके जब ये बंध मजबूत होता है तो उनको पिघलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कम है, सोडियम क्या है, मुलायम है, मरकरी है वो मुलायम है, और जिंक, इनके तो कम होते हैं गलनांक, क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि कमजोर बंध बनते हैं। लेकिन कुछ जो धातुएं हैं उनके जो क्वथनांक और गलनांक है वो उच्च होते हैं, जैसे कि लोहा है, ठीक है, और अगर हम उसी का रूप बनाएं स्टील है, ठीक, तो ये क्या है, तांबा है। इनके गलनांक क्या होते हैं, यानी कि इनको पिघलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इसको रिवाइज कीजिए, ठीक, फिर से देखिए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।